किसान को कुछ भरोसा था मोदी के ऊपर, उसने ऐसे वादे किए थे, सब बर्बाद कर दिए किसान को। हमारी प्याज की कसम खाई थी, उस किसानों के अच्छे दिन आने वाले थे। कहाँ आए हमारे अच्छे दिन? हम तो डूब गए, सब हमको बेवकूफ बना दिया। किसान सब उसको सही जगह पे लाएंगे। देशद्रोही तो सबसे गद्दार ये कुर्सी पे बैठे ये। हाँ, मोदी सबसे देशद्रोही है। किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? ये लोकतंत्र है क्या? ये तानाशाही चल रही है। जिनको अपेक्षा थी कि हम मोदी जी से बात करेंगे प्याज के दरों के बारे में, तो उनको उठा के रातों रात पुलिस थाने में नजर कैद कर लिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ पर किसानों की आवाज दबाई जा रही है। 14 साल में क्या क्या बात किया। 15 साल में 15 लाख रुपए मिले, खाते पे नहीं मिला। 2 करोड़ तरुणों को नौकरी मिली, नहीं मिली। स्मार्ट सिटी बनी, नहीं बना। डिजिटल इंडिया बना, नहीं बना। सब लोगों के दिल में राम है, मोदी के दिल में राम नहीं। राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी है। तो तानाशाही है ना, उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। पूरा किसान परेशान हो गया है। पूरा बदला लेंगे, तड़ी पार करेंगे मोदी जी को। 700 किसान मर गए, उनको दर्द आ रहा है क्या? किसानों को लड़के सैन्य में भर्ती हो रहे थे और अग्निवीर की योजना के तहत सभी लड़कों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। वो किसान है ना, आतंकवादी तो नहीं ना, तो क्यों इतना ये फौज लाके वहाँ रखा है? आतंकवादी हो? वो तो हमारे किसान भाई है। 15 लाख दूंगा, जुमले में फंस गया पहले शेतकरी किसान, अभी नहीं फंसेगा। अभी उसको गाड़ेंगे। ये जो कृषि प्रधान देश है, भारत बोले तो कृषि प्रधान देश है, इसलिए उद्योगपति नहीं, कृषि को न्याय मिलना चाहिए। अभी देखो 70 साल में कांग्रेस ने कभी उद्योगपतियों को चांस दिया नहीं। मोदी से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट चालू था प्याज का वो भी बंद कर दिया। 4000 रुपया भाव था तो 1000 रुपये कर दिया। और एनसीसीएफ और नाफेड और जो अभी एनसीईएल, ये अमित शाह की जो गुजरात की जो प्रोडक्ट है वो अभी भी एक्सपोर्ट में उतरा है। हम ये जो सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, इनको लाएंगे। इनकी सोच विचारधारा मोदी जी की विचारधारा से अलग है। न्यू यूथ को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा। महंगाई के ऊपर जो मुद्दा है, महंगाई कम हो जाएगी। ये महंगाई ना, महंगाई है, गरीब तो मर रहे हैं महंगाई से, बहुत मर रहा है। ये मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे, महंगाई और ज्यादा बढ़ा रहे। 10 साल में उन्होंने ठीक काम किया ही नहीं है। लोगों को आपस में लड़ाया है, राम मंदिर के मुद्दे उठाए हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने उन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। कोई सुरक्षा, कोई रोजगार नहीं मिला, ना महिलाओं को ना ही आदमी लोगों को। गरीब से और ज्यादा गरीब होते जा रहा है। अमीर अडानी अंबानी वो और अमीर होते जा रहे हैं। उनको इस चीजों पे गौर करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि राम मंदिर के मुद्दे उठाए, इलेक्शन के ऊपर घोटाला करे। बस इनका काम यही है, और हिंदू मुसलमान को लड़ाए। आज प्याज जो बिकना चाहिए था वो बिक नहीं रहा। बाहर जाना चाहिए था, बाहर नहीं जा रहा। बांग्लादेश को प्याज देना चाहिए था, बांग्लादेश जो देना चाहिए था वो दे नहीं रही है। उसके वजह से बांग्ला हमारा अंगूर नहीं ले रहा है। ये मोदी सरकार तुरंत हट जाना चाहिए इस देश से। मोदी सरकार ठीक नहीं कर रही है। नहीं, ठीक नहीं कर रही है, सब गलत कर रही है। एक दिन में नोट बंद कर देती है, एक दिन में निर्यात बंद कर देती है। कौन से अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार? आप बताइए। बोले थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा घाटे में है किसान, उल्टा घाटे में गया है किसान। किसानों को सब कुछ बढ़िया कर देंगे मोदी जी। कुछ नहीं बढ़िया करा, सब गलत कर दिया है। किसान फांसी ले रहे, फांसी लगा रहे किसान। किसान फांसी लगा रहे। ये मोदी के वजह से, ये मोदी के वजह से फांसी लगा रहे। किसान फांसी लगा रहे। मोदी जी तो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों का मसीहा हूँ। किसने हल चलाया उसके घर वालों ने? कौन हल चला रहा था उसके घर पे? वो तो चाय बेच रहा था, जहाँ स्टेशन नहीं था वहाँ चाय बेच रहा था। वो झूठा है प्रधानमंत्री, झूठा है प्रधानमंत्री। किसानों का अन्याय किया गया, बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है किसानों पे। वो किसान क्या चाहते हैं? किसान ये मोदी सरकार को हटाना चाहते। एक चीज बताता हूँ, जो राशन दुकान है, राशन दुकान के माध्यम से ये लोग थैली बांट रहे, खाली प्रचार के लिए एक थैली बांट रहे। कौन? मोदी का फोटो छपा है उसमें, खाली मोदी का फोटो छपा है, खाली एम्प्टी थैली बांट रहे। तो मोदी जी किसानों का कर्जा माफ, थैली बांटना है ना, तो उसमें कुछ भर के दो ना फिर किसानों को। मोदी जी कहते किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। करेंगे भी नहीं ये लोग, ये करेंगे भी नहीं ये लोग। किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं, कोई कर्जा माफ नहीं करेंगे ये लोग। हट जाना चाहिए मोदी सरकार। यहाँ अडानी अंबानी का तो माफ कर रहे हैं। खाली ये बीजेपी सरकार जो प्रांत के जो पक्ष है उनको तोड़ने का काम कर रही है। ईडी सीबीआई ये कर करके सत्ता में आना चाहती है। अडानी का पैसा तो माफ कर दिया, आपका क्यों नहीं होगा? अडानी का करा ना, वो उसको कुछ पैकेज देगा। उनके पास है ना, सत्ता उनके पास है। और भाई ना, वो अदानी उदानी अंबानी सब उनके भाई ना, उनका कर्जा कमा के उनके खाते में जाता है, हमारे खाते में थोड़ा आता है क्या? बड़ा नहीं हमारे झूठा है मोदी, झूठा है। आपकी बार कांग्रेस सरकार। लेकिन मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, किसानों को इतना पैसा दे दूंगा, किसान भी हवाई जहाज में यात्रा। अरे 10 साल हो गया, क्या हो गया उनको? क्या घंटा मिल गया क्या? हमको कुछ नहीं मिल गया। हमको एक झूठी बात कर रहा है। क्या अंगूर का
भाव कितना बढ़ गया है क्या अंगूर का भाव? प्याज को है क्या भाव? कुछ नहीं, सब बकवास है उसका, सब बकवास है। आपकी बार कांग्रेस सरकार। लेकिन मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं आप लोगों से, आप लोग फिर भी मोदी को वोट देते हैं। कौन देता है? हम नहीं देते मोदी को वोट। वो मशीन डाउन है, आपकी बार ये मशीन हटाओ। मशीन फॉल्ट है, उसका मशीन फॉल्ट है। पेपर पे बैलेट पेपर पे वोटिंग लो, कभी जीत के नहीं आएगा वो जिंदगी में। बैलेट पेपर पे वोटिंग लो, कभी भी जीत नहीं सकती बीजेपी। ये बताओ किसानों की मोदी से क्या नाराजगी है? नाराजगी यही है, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति को अमीर किए, गरीब गरीब ही रह गया। जुमलेबाज है, जुमलेबाज। बिल्कुल बोले थे आय दोगुनी होगी, हो गई? कुछ नहीं, सब झूठी बात है। बोले थे घर मिलेगा, सब झूठी बात है, सब। फसल का ठीक दाम मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिला, रोड पर आ गए किसान। बोले थे यूरिया डाई सब सस्ता कर, नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। 2 नंबर में यूरिया बिक रहा है, 2 नंबर। 700 किसान मर गए, उनको दर्द आ रहा है क्या? 700 किसान खत्म हो गए। कानून लेकर आए थे आप, वो सब गलत है, सब गलत है। अब की बार राहुल गांधी, बस और कुछ नहीं। राहुल गांधी, आपकी बार राहुल गांधी, कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं किसानों को समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनका हित चाहता हूं। नहीं, वो अंबानी और उनको संभालो बोलना, उनको ऊपर लेकर जाओ बस। देश के गरीब मर जाएंगे। मोदी जी को फिर जिताएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं जिताएंगे, ठीक है, नहीं जिताएंगे उसको। झूठे वोटों से हराएंगे, मोदी वोटों से हराएंगे। जनता, सब जनता बहुत परेशान हो गई है मोदी जी के लिए, बहुत परेशान हो गई है जनता। एक ही जनता मतदान नहीं करेगी उनको और बहुत वोटों से हारेगी। लेकिन मोदी जी ने कहा था आय दोगुनी कर देंगे, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ जाहिरातबाजी में 1 नंबर है मोदी जी। किसानों का पूरा नुकसान कर दिया है मोदी जी। जुमलेबाज सरकार है, फेंकू है मोदी जी। मोदी जी ने किसानों की एकदम हालत खराब कर दी है। अग्निवीर जो योजना है, हमारे चांदवड़ तालुके के युवा जो हमेशा सैन्य में भर्ती होते हैं, वो उनकी नौकरी उन्होंने 4 साल में कर दी है। जो एकदम किसानों पे अन्याय है। किसानों को लड़के सैन्य में भर्ती हो रहे थे और अग्निवीर के योजना के तहत सभी लड़कों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। वो तो कह रहे मैं किसानों के भविष्य को उज्जवल कर रहा हूँ, विकास। ये जुमलेबाज है मोदी, उसने किसानों की हालत खराब कर दी है। भगाओगे मोदी जी? पक्का भगाओगे। आपकी बार मोदी तड़ी पार, आपकी बार मोदी तड़ी पार। एक चीज है भाई, हमारे जो जवान है फौजी भाई पिछले 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे, लेकिन उनकी तरफ है ना कोई किसी का ध्यान नहीं है। नेशनल मीडिया इसको है ना कभी बताते नहीं है। आप लोग मीडिया वालों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे फौजी भाई है, दिन रात हम देश के लिए हम लड़ते हैं, वो मीडिया के सोशल मीडिया पे ना पूरे दिखाए जाए कि जंतर मंतर पे 1 साल से बैठे हमारे फौजी लोग, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। मांगे सिर्फ कुछ नहीं है, इक्वल MSP OROP। लेकिन आज देश का आज 2 बार जाके राहुल गांधी जी 2 बार जाके उनसे मिले हैं जवानों से, लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो जब देश का किसान मोदी जी से मिलने दिल्ली आता है तो रास्ते में कीले बिछा देते हैं, उनसे मुलाकात नहीं करते। और जब देश का किसान दिल्ली में आके प्रदर्शन करता है तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। ये तानाशाही कर रहे हैं मोदी। राहुल गांधी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो दानाशाही है ना, उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। पूरा किसान परेशान हो गया है, उनको हटा के तानाशाही का बदला लेंगे, पूरा बदला लेंगे, तड़ी पार करेंगे मोदी जी को ये बार। आज 28 लाख जवान है, आज इनकी जो वोटों की जो ताकत है ये मोदी जी को दिखेगी अभी। लेकिन आज किसान वहाँ पर दिल्ली में महारैली कर रहे हैं, अपने MSP की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई ध्यान नहीं है कि किसान बैठा है इस कड़कती धूप में। ध्यान ही नहीं है उनका, कुछ ही ध्यान नहीं है। पूरे किसानों को और लाठीचार्ज करते हैं, कुछ भी करते हैं। पूरी तरह को जेल में बंद किया जाता है दिल्ली में। सिर्फ तानाशाही हो रही है। तानाशाही ने सब झूठा बोल के सत्ते में आया। 14 साल में क्या क्या बात किया। 15 साल में 15 लाख रुपए मिले, खाते पे नहीं मिला। 2 करोड़ तरुणों को नौकरी मिली, नहीं मिली। 2 करोड़ तरुणों को रोजगार मिला, नहीं मिला। स्मार्ट सिटी बनी, नहीं बना। डिजिटल इंडिया बना, नहीं बना। पेट्रोल सस्ता हुआ, नहीं। पेट्रोल महंगाई बढ़ी, नहीं बनी। सब नहीं, पूरी महंगाई जो जरूरत है वो बाजू के छिपा के राम मंदिर मुद्दा है। देश का विकास है, उसमें सब लोगों के दिल में राम है। मोदी के दिल में राम नहीं, राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी है। लेकिन दिल्ली में रामलीला मैदान में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं MSP दे दो, अडानी अंबानी का पैसा माफ कर सकते हो, हमारा क्यों नहीं कर सकते। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, क्या जवाब दोगे? वो किसान है ना, आतंकवादी तो नहीं ना, तो क्यों इतना ये फौज लाके वहाँ रखा है? आतंकवादी हो वो तो हमारे किसान भाई है, क्यों नहीं देना चाहिए उनको?
डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे? आज जो बीजेपी है, बीजेपी में हमको एक चीज बताओ, जितने सांसद है उसमें तो आधे कांग्रेस के हैं, आधे तो कांग्रेस के। ये बीजेपी वाले तो बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त करो, आधा तो बीजेपी में कांग्रेस है। मेड इन कांग्रेस हो गया अभी बीजेपी क्या है, पुरानी बीजेपी थोड़ी है वो। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में सरकार को जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, CBI का उपयोग करके अपनी सरकार बना लेते हैं। और क्या करेंगे? उनके पास अगर है नहीं कोई बचा, क्या कर सकते हैं? अभी महाराष्ट्र की भी ये सरकार चली जाएगी, मिंदी सरकार, फडणवीस तो गायब ही हो जाएंगे, उनका कोई आता पता ही नहीं लगेगा, फडणवीस का आता पता ही नहीं लगेगा। मोदी जी कह रहे हैं हमारा झोला तैयार है, खाली जुमलेबाजी, खाली जुमलेबाजी। ईवीएम पर भरोसा है उसका, ईवीएम पर भरोसा है, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पे फ्लॉवर करके वो चुनाव जीतते हैं। तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, कुछ मिला आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, जुमला मिला होगा? नहीं, जुमला तो बहुत ताली बजाई, थाली बजाई, दिए लगाए। हम पुराने बीजेपी वाले हैं, लेकिन सोच में नहीं आए तो हम बदल दिया पार्टी। बहुत पुराने परेशान हाँ, कांग्रेस में आ गए। हाँ। सर क्या नाम हुआ आपका? किशोर कदम। ये बताइए, मोदी जी अडानी अंबानी का पैसा माफ कर रहे हैं, किसानों का क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसको उनकी जरूरत है, उद्योगपतियों की, किसानों को जरूरत नहीं है। वो क्या बोलता मालूम है, प्याज पकाने वाले कितने हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं उद्योगपति वाले, उनको संभालो अपने आप, और ईवीएम के माध्यम से उनको आप पैसा मिल जाता है, मतदान मिल जाता है, किसानों को कुछ नहीं लेता, लेना देना नहीं उससे। उसे सिर्फ उद्योगपतियों की जरूरत है, माल कमाता है और पैसे देके वो गरीब लोग होते हैं उनके से। वोट तो आप देते हो ना मोदी को? हम नहीं देते मोदी को कभी, ये इधर से देख लो, किसान कभी वोट नहीं देता है उसको, वो मोदी को कभी वोट देता नहीं। मोदी का नहीं है, नहीं, पहली बार फंसाया, पहली बार दिया, लेकिन उसे फंसाया, 15 लाख दूंगा, जुमले में फंस गया पहले शेतकरी किसान, अभी नहीं फंसेगा, अभी उसको गाड़ेंगे। भी जुमला दे रहे हैं, जुमले दे, वो अभी भी जुमला दे रहा है। पूछो कौन सा? अभी ये भी नहीं, जुमला वो दे रहा है, अभी बोल रहा है कि मैं बोलता कि वो श्री राम मंदिर हम भी मानते हैं, राम हमारे हृदय में है, हम हनुमान जैसे काम करते हैं, हम राम भक्त हैं, लेकिन इतना नहीं चलता, वो हिंदू मुस्लिम दंगा करके वो हमारा जो एक अकेला सब पे भारी है, अब की बार 400 पार नहीं, 400 पार नहीं, ये के बहुत ये मशीन से उलट मुझे बोलो, वो बुलेट से करो, बैलेट पेपर से बोलो, उसकी हिम्मत है तो दिखा दे मोदी, तेरी 56 साल है ना, तो बैलेट पेपर में दिखा दे तेरी 56 साल की तारीफ। अगर 56 इंच का सीना है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा दिखा देते 56 साल की इंच की छाती, हम बताएंगे उसको, क्यों सलाम करेंगे उसको। किसानों से डरते बहुत है मोदी जी, वो बहुत डरता है और सामने नहीं आता, आधा 1-1 किलोमीटर उसकी ये रहती है बॉडीगार्ड, उसको सामने ऐसा बड़ा राहुल गांधी जैसे आते हैं, किसानों में मिलते हैं, युवकों में मिलते हैं, वो क्यों नहीं आता इधर? रेशन पे साड़ी किस महिला ने मांगी थी? रेशन पे साड़ी किस महिला ने मांगी थी? किसान ने कभी पेंशन मांगी थी? कुछ भी मुआवजा देने का, कुछ भी बनाने की ऐसी ये भारत की सरकार। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों का वोट ले लेते हैं, किसानों के नाम पर जुमला देते हैं, किसानों से मिलते नहीं, किसान MSP के लिए दिल्ली आता है, रास्ते में कांटे बिठा जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, गोली मारते हैं, और राहुल गांधी किसानों से मिलते हैं, तो अब की बार क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? हम अभी तो आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने जब उन्होंने घोषणा की किसानों के लिए द्वार खुले रहेंगे, हमारे राहुल गांधी का द्वार खुला है, और महाविकास और इंडिया का द्वार खुला, इंडिया ग्रुप का, और हम सभी शेतकरी, अभी हरियाणा हो, पंजाब हो, पूरे देश में किसान भाई है, और जय जवान जय किसान, ये जो कृषि प्रधान देश है, भारत बोले तो कृषि प्रधान देश है, इसलिए उद्योगपति नहीं, कृषि को न्याय मिलना चाहिए। कृषि प्रधान नहीं, अब अडानी अंबानी प्रधान बना रहे मोदी। उन्होंने क्या है उद्योगपतियों का, कभी अभी देखो 70 साल में कांग्रेस ने कभी उद्योगपतियों को चार्ज दिया नहीं, सारा कर्जा उनका माफ हो रहा, अभी माफ किया, हमारा नहीं किया, हमको 2-2 हजार रुपए के वो लालूच देता है, 2-2 रुपए देता है, उसमें कुछ चलता नहीं, पैसे से उनका कर्जा माफ, हमारा पैसा है, वो हमारी मेहनत का पैसा हो, तो अब की बार दौड़ाएंगे उसको कैसे दौड़ेंगे, उसको नीचे चुदाएंगे, अब की हिसाब किताब कर देंगे, हिसाब किताब अब बराबर होगा, जो इस सौदा में उसने किया, उस जुमले में सब फंस गए, अभी फंसने वाले नहीं है, जुमले में नहीं फंसेंगे आप लोग? नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। दिक्कत हुई आप लोगों के साथ? हाँ आओ इधर आओ, बोलो क्या दिक्कत है? ते 2,000 रुपये देते ना, ते आमच्या घामाचेच पैसे गोळा करून देतो तो आम्हाला, तो काय देतो? 2,000 रुपये देते हैं और कुछ करते नहीं है, काहीच करते? क्या नाम हुआ?
सतीश भवन। क्या मिल रहा है मोदी जी से? वैसे अगर क्या कह रहे हैं? घंटा मिल रहा है। अरे मोदी से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट चालू था प्याज का वो भी बंद कर दिया। 4,000 रुपया भाव था तो 1,000 रुपये कर दिया। और NCCF और नाफेड और जो अभी NCEL, ये अमित शाह की जो गुजरात की जो प्रोडक्ट है वो अभी भी एक्सपोर्ट में उतरा है। लेकिन ये जो भाजपा का जो नीति है किसान के लिए बहुत गलत है। ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट का बैन खुलना चाहिए, क्योंकि किसान को 2 पैसा मिलेगा। किसानों के नीति के खिलाफ है मोदी जी। मोदी जी तो बोले थे आपकी आय दोगुनी कर देंगे, आपका कर्जा माफ कर देंगे, MSP दे देंगे। वही तो किसान पागल होके उनको चुन के दिया, लेकिन अभी ये साल उनको गाड़ा देंगे, क्योंकि जो NCCF और नाफेड में इतना भ्रष्टाचार हो गया, उसमें किसान का भी फायदा हुआ नहीं, ग्राहक का भी फायदा हुआ नहीं। यानी वो सब किसान लोगों का प्याज लिया नहीं, वो व्यापारी लोगों को लिया है। और मोदी का कर्जा माफ कर रहे हैं, वो आपका नहीं कर रहे। वो तो बड़े बड़े उद्योगपति का कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्शन के लिए उनको वही लोग फंड देंगे। किसान कहाँ से देंगे? किसान के पास जब 1 रुपया नहीं है, किसान का जो खेत से पैदा हुआ जो पैदावारी उसको पैसा नहीं मिला, तो किसान क्या मन बना आपकी बात? किसान ने तो अभी आपके बार ये भाजपा बर्बाद। बीजेपी सरकार ठीक काम नहीं कर रही। जी बिल्कुल भी नहीं। 10 साल में उन्होंने ठीक काम किया ही नहीं है। लोगों को आपस में लड़ाया है, राम मंदिर के मुद्दे उठाए हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने उन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे। कोई सुरक्षा, कोई रोजगार नहीं मिला, ना महिलाओं को ना ही आदमी लोगों को। तो अब की बार महिलाओं ने क्या ठाना कि हम ये जो सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, इनको लाएंगे। इनकी सोच विचारधारा मोदी जी की विचारधारा से अलग है। न्यू यूथ को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा। महंगाई के ऊपर जो मुद्दा है, महंगाई कम हो जाएगी। हमारी ये विनती है कि यही इन चीज़ों पे दिया जाए। महंगाई से, ये महंगाई इतना महंगाई है, गरीब तो मर रहे हैं महंगाई से, बहुत मर रहा है, बहुत महंगाई है। महंगाई कम कर ले आए थे मोदी। नहीं हो रहा है ये मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे, महंगाई और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को राहत देंगे, महंगाई कुछ भी नहीं दिया है। ये सब बोबल है, ये सब बोबल है, ये सब हम करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को हम मेहनत करके हम बढ़ा रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं। अभी राहुल जी आ रहे हैं ना, तो राहुल जी का सत्ता आना ही मांगता है। हाँ, राहुल जी को जरूरी है, राहुल जी गरीब को देखेगा और करेगा। मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बस फुर्सत ही नहीं है उनको। बाहर लोगों के विचार क्या है, जो प्रॉब्लम्स में है, उनको फुर्सत ही नहीं है ये सुनने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी भारतीय जनता क्या चाहती है, कि क्या हो, हमारे क्या ज़रूरत है हमारी, वो पूरी हो। वो मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बात नहीं, लोगों की मन की बात सुनते ही नहीं है। गरीबों का, गरीब से और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है। अमीर अडानी अंबानी वो और अमीर होते जा रहे हैं। उनको इस चीज़ों पे गौर करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि राम मंदिर के मुद्दे उठाए, इलेक्शन के ऊपर घोटाला करे। बस इनका काम यही है, और हिंदू मुसलमान को लड़ाए। मोदी जी ने किसान की मार दिया। हमको बोला था मोदी जी, हमारा सरकार आ गए 15 लाख रुपए डालूंगा, 1 रुपया नहीं डाला आज तक। मोदी जी ने आज तक 1 रुपया नहीं डाला। मोदी जी ने कहा था बेरोजगार को नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं मिली। मोदी जी ने कहा किसानों के फसल जो है ना अच्छा दाम दूंगा। हमारा प्याज फुकट में जा रहा है, आज प्याज को कोई भाव नहीं मिल रहा। ये मोदी जी क्या कर रहा है दिल्ली में बैठकर? अभी फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ, वो फोटो की तरह है। दूसरी बार ऐसी हुई है, हमारे किसान की दिक्कत ऐसी है, ये प्याज को भाव नहीं, इसीलिए हमारे किसान के जो लड़के हैं ना, उनकी शादी नहीं हो रही। कोई लड़की नहीं दे रहा, वो नौकरी चाहिए किसान को। मोदी जी कह रहे क्या करोगे शादी करके, देश की सेवा करोगे, जैसे वो कर रहे हैं। हमारे किसान की लड़के की शादी नहीं हो रही ना, ये मजबूरी हम किसान की है ना। अगर प्याज, हम एक ही बात कहना चाहेंगे, प्याज को अगर अच्छा दाम दिया ना मोदी जी ना, वो लड़की देंगे ना हमको किसान के। देश की रक्षा मंत्री बोलती हैं कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हूँ। वो खाती नहीं ना, उनको प्याज किधर आता है ये मालूम नहीं है, ऊपर आता है क्या नीचे आता है ये मालूम नहीं ना उसको। पहली बात है ना, मोदी जी ने आप क्या किया, साड़ी बांट दिया, साड़ी
वो साड़ी कैसी है? वो साड़ी 100 रुपए की साड़ी है खाली। तो ये बताइए किसानों ने क्या ठाना? पहले किसानों की इज्जत लूटी और साड़ी बांट रहे हैं अब। पहले तो पूरी खोल बांट रहे। वो बांटे बताओ तो किसानों ने क्या ठाना? बांडी में खाने को कुछ नहीं, बांडे क्या करेगा? जो शौचालय तो बना दिया। हाँ? शौचालय में पानी नहीं तो क्या डालेगा उधर? हमको शौचालय में बाहर जाना पड़ता है, पानी नहीं न पीने को। क्या करेंगे? कैसे जाएंगे वो पेट में कुछ नहीं संडस कैसे जाएगा? लेकिन ये बताओ, मोदी जी ने एक भी वादे पूरे नहीं किए, लेकिन टीवी पे दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ किया नहीं मोदी जी ने। वो काला धन लाने थे, वो क्यों नहीं लाया? नोटबंदी किया तो नोटबंदी क्यों किया? जीएसटी क्यों लागू किया? वो किसान की पूरी बर्बादी कर डाले हो मोदी ने। उसको यही बार मोदी को हम गुजरात भेज दूंगा। गुजरात? हाँ, गुजरात से बुला लेंगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 नहीं, 200 नहीं मिलेगा उसको। 200 सिर्फ 200 नहीं मिलेगा। ये देखो, ये तो किसान भाई है। हमारा सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन बंद कर दिया है। बुढ़ापे का हमारा सब मोदी ने छीन लिया है। इसलिए जो भी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस हमारा मुहिम पूरे देश भर चालू है, देश भर चालू है। इस बार मोदी को हम पाड़ेंगे ही, जब तक वो हमको पेंशन नहीं देते तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपकी बात मोदी जी साड़ी क्यों बांट रहे? गुजराती कपड़ा व्यापारियों का भला करने के लिए साड़ी बांट रहे। इधर किसानों को प्याज को भाव नहीं। 2000 रुपये 1 क्विंटल प्याज को खर्चा आता है। 1500 रुपये क्या प्याज बेचते हैं, 500 रुपये किसानों को घाटा आता है। इस देश मजबूत बन रहा है, डंका बज रहा है, क्या दिक्कत? बाकी सब भिखारी हो रहे ना, देश मजबूत करके क्या करे? बाकी भिखारी, देश भिखारी बन रहे हैं। ये माल है हमारा। इसके ऊपर हम सब घर हमको इसके ऊपर चलता है, प्याज के ऊपर। लड़की की शादी करनी हो प्याज निकलने के बाद, तो प्याज को अभी बाजार नहीं तो शादी कैसे करेगी? ये बताओ, देश भिखारी बन रहा है। इसका डंका बज रहा है भाई। भिखारी बन रहा है, भिखारी। सब बराबर है। देश एक मिनट रुको। देश की मोदी जी ने अग्निवीर लागू किया, क्यों किया? 4 साल में क्या करेगा वो? अब की बार इस प्याज से, सुनो, इस प्याज से मोदी जी के आंसू निकालोगे कि नहीं? एक काम करने का, वो मशीन मत लगाओ। वोटिंग करने के बाद सबसे मेन बात, वोटिंग मशीन नहीं चलेगा। वोटिंग मशीन नहीं चलेगा। इस क्षेत्र के बीजेपी के खासदार को वोट नहीं करेंगे, कांदा उत्पादक नहीं करेंगे। हमारे पिंपल गांव में आए थे मोदी जी, उसने बोला था हमने नासिक का प्याज खाया है, तो वही किसान को हम रुला नहीं देंगे। तो वो सत्ते में आने के बाद अभी 6 महीने से पूरा प्याज, ये जो किसान जो छोटा किसान का खून पी रहा है। हाँ, किसानों की आय दोगुनी करने आया हूँ। दुगनी नहीं, सब खत्म कर दिया। किस कर्जा माफ करेंगे? नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक मिनट, आप पत्रकार हो, आप बताइए किसानों का कर्जा कहाँ पे माफ किया? आपके पास कोई न्यूज आया क्या? कल 500 रुपए कांदा का हमारे चांदोर मार्केट में। ये खुली पावती है। 500 रुपए प्याज में क्या होता है? सब भ्रष्टाचारियों को अपने पक्ष में लेके उसको मंत्री पद दे रहे। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो और भी तमाम लोग इधर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और हाँ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी ठीक नहीं है। मोदी ठीक नहीं है। मोदी गद्दार है, गद्दार। गारंटी वाला आदमी नहीं है, वो झूठा है। मोदी की गारंटी अब की बार सब बढ़िया हो जाए। अरे सब झूठा है, सब झूठा है। पाउडर लेके आओ, मोदी वॉशिंग पाउडर लेके आओ, 2 के चलाओ। तो रहे सबको आजकल अपने में ले रहे हैं। 2 के तो अच्छा चल रहा है अभी, लेकिन किसान जी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन किसानों के खिलाफ क्यों? हमारा एक ही है, यहाँ पे सब किसान है। मोदी जी की एक ही गलत बात है, वो है किसानों के खिलाफ। किसान दिल्ली में बैठा, उसकी नहीं सुन रहे। नासिक में प्याज का, हाँ, मोदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। प्याज गया, सब कुछ गया। किसान को बर्बाद कर दिया मोदी ने। सही चला रहा है। नहीं, सही नहीं। कितना भी आप न्यूज ले लो, एक ही न्यूज है, मोदी किसानों के खिलाफ है। और हम आपके जरिए यही पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों? आपकी बार राहुल गांधी, आपकी बार मोदी जी नहीं, मोदी जी थैला पैक। समुन्दर में मच्छी पकड़ने को भेजने का है उसको, मोदी जी को। मच्छी 400 एक भी बार है, और एक ही मिलेंगे उसको। राहुल गांधी बनाना है उसको, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आगड़ी का सीट आ जाएगा अभी ऐसा। समस्या ये है कि हमारा जो इलाका है वो आवर्षण ग्रस्त है हमेशा के लिए। इधर के जो प्याज उत्पादक किसान है वो
बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में प्याज का उत्पादन करते हैं, लेकिन जब प्याज का उत्पादन उनके हाथ में आता है तो अचानक से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इस पर सरकार बैन लगा देती है और प्याज के दर कम कर देती है। क्या भारत में महंगाई में सिर्फ प्याज का ही कुछ योगदान है? महंगाई कम करनी है तो सिर्फ प्याज की महंगाई कम करनी है, अन्य कुछ महंगाई नहीं है। क्योंकि 20 साल पहले जो डीएपी का बोरी मिलता था वो 500 रुपये मिलता था, आज वो 1500 हो गए हैं। जो 40 रुपये लीटर डीजल था वो 100 रुपये हो गए हैं। ये जो बाकी की सब जितनी भी किसान के लिए जो उत्पादन है वो सब दुगनी नहीं 4 गुनी हो गई है, और किसान का जो उत्पादन है वो 20 साल पुराना रेट मिल रहा है। नासिक में आए थे तो बोले आपका प्याज खाया है मैंने, आपको रोने नहीं दूंगा, और आज किसान रो रहा है, परेशान है। वही बात है कि झूठ बोलने की भी एक क्या कह रहे हैं आप? हमारी प्याज की कसम खाई थी उसने। कसम खाई लेकिन उनका पालन नहीं किया। उसने बोला था प्याज के अच्छे दिन वाले किसानों के अच्छे दिन आने वाले थे। कहाँ आए हमारे अच्छे दिन? हम तो डूब गए सब। इसके नतीजे और इसके पीछे लग के हम डूब गए सब। हमको बेवकूफ़ बना दिया, और ये वो कभी माफ़ नहीं करेंगे किसान। अब की बार उसको माफ़ ही नहीं करेंगे। उसको सब है ना, सब फेरना पड़ेगा वो मोदी को। किसान सब उसको सही जगह पे लाएंगे। लेकिन वादे बहुत किए थे आपसे, 14 में जब आए बोले कि प्याज का भाव सही मिलेगा, आय दोगुनी होगी, एमएसपी लागू करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। ये खाली पंतप्रधान बनने के लिए बोला था। केवल प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, जुमले खाली कुर्सी चाहिए थी, खाली उसको कुर्सी की जरूरत थी। तो कुर्सी दे दी आपने, अब तो कुर्सी दे दी, उतारेंगे? हाँ, फिर उतारने का ताकत भी किसान में है और चढ़ाने का ताकत भी किसान में है। किसान जो कर सकता है ना वो अभी इस चुनाव में सब दिखा देंगे। लेकिन किसानों को हल्के में ले रहे मोदी जी। दिल्ली का किसान जब आ रहा है तो रास्ते में कील लगा रहे हैं। आज 5000 ठोक रहा है, रास्ते में खिले ठोक रहा है, उसको बारिश की बरछाव कर रहा है, उसके ऊपर पानी फेंक रहा है, वो किसान की मजाक उड़ा रहा है। उसको ये नहीं मालूम है कि वो किसान ने ये हुक्मशाही चल रही है। उसको ये नहीं मालूम कि किसान ने आपके ऊपर बहुत विश्वास जताया और आपको कुर्सी पे लाया। किसान को कुछ भरोसा था मोदी के ऊपर, उसने ऐसे वादे किए थे, सब बर्बाद कर दिए किसान को। 2000 आ तो रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, 2000 आ रहा है किसानों का। 2000 हमको चाहिए नहीं, हमको भीखी नहीं चाहिए उसकी, हमको भीखी नहीं चाहिए। उसने कुछ देने की जरूरत नहीं हमको। 6000 उससे मोदी को सेविंग के लिए लगता है, और 6000 में एक किसान का साल निकालेगा, क्या करेगा? अपना 6000 में सेविंग करा रहे हैं, दाढ़ी बनवा रहे हैं, और आपको 6000 में बोल रहे हैं कि खेती साल के लिए निकालो। 6000 में क्या निकालने का? वो कुटुंब के एक सदस्य को 6000 मिलता है, बाकी को क्या खाने का? लेकिन किसानों के साथ जिस तरह से धोखेबाजी हो रही है, गद्दारी हो रही है, इसकी सजा देनी चाहिए आपको सरकार को। सजा तो मिलने ही वाली है, देनी नहीं, मिलने ही वाली है, अभी देंगे। सब किसान इस लोकसभा में उसको उसकी सही जगह दिखा देंगे। लगातार हम मणिपुर से आ रहे हैं, किसान मुद्दा उठा रहे हैं। देश के किसानों की बात मोदी जी सुनते नहीं है। किसान बहुत परेशान है, किसानों को बहुत परेशान किया है मोदी ने, झूठे वादे करके बहुत फंसाया है। कह रहे थे एमएसपी लागू करेंगे, लागू ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। एमएसपी का तो कोई वादा ही नहीं कर रहे हो, और ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर पे चुनाव लो, फिर देखेंगे। बैलेट पेपर पे चुनाव लेना पड़ेगा, हल लेना। मोदी जी एक नया जुमला दे रहे हैं। वो जुमला ये दे रहे हैं कि देश की 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। जो किसान के ऊपर मुद्दा उठा रहा है ना संसद में भी, उसको वो दबाव में लाके सस्पेंड कर रहा है, और उसको वो क्या बोलते हैं आपको, संसद ईडी की चौकसी का उसको सीबीआई का डर। किसी की बनी है तोड़ के अपनी बना लेते हैं। हाँ, सरकार जिसकी और की बनी है तोड़ कर अपनी तोड़ के अपनी बनाएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? ये लोकतंत्र है क्या? जो ये तानाशाही चल रही है, क्योंकि जो समाज आपको चुन कर दे रहा है उनके ऊपर आप ईडी का, सीबीआई का, सबका प्रेशर करके उनको लेकिन जो मोदी का विरोध करता है ना उसको देशद्रोही ठहरा देता है, उसको बोलते हैं मोदी विरोधी है, देश विरोधी है। नहीं, देश विरोधी नहीं है। देश के पास गया तो किसान ने उसका मत माना तो देशद्रोही होगा क्या? देशद्रोही तो सबसे गद्दार ये कुर्सी पे बैठे ये। हाँ, मोदी सबसे देशद्रोही है। किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। किसान मोदी जी से मिल सकता है। राहुल गांधी यहाँ पर बोल रहे हैं मोदी जी अडानी पानी। मोदी किसान से बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे किसान उठा के ले गए ना। नहीं, हम 2 दिन के लिए हमारी समस्या मानते हैं ना कि उसके पास हम किसके पास जाएंगे? हमने उसको चुनाव में चुन के दिया है, हम उसके पास ही जाएंगे ना। वो हमारा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। आने से पहले नासिक में आए थे, तब आने से पहले 2 दिन हमको प्याज के मुद्दे पर हम बोल रहे थे, हमको उठा के लेके जाने
के लिए और उसने ऑर्डर दिया था पुलिस वालों को। हमको 2 दिन पहले उठा के लेके गए थे। पूरे नासिक जिले के जितने भी किसान बोलने वाले किसान थे, जिनको अपेक्षा थी कि हम मोदी जी से बात करेंगे प्याज के दरों के बारे में, तो उनको उठा के रातों रात पुलिस थाने में नजर कैद कर लिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ पर किसानों की आवाज दबाई जा रही है। हमारी समस्या सुनने वाले ही नहीं हो, उसको हमें समस्या सुनने की ही नहीं है। राहुल गांधी अब आपकी समस्या सुन रहे हैं, उनसे कितनी उम्मीद है? उससे तो उम्मीद है, अभी उससे उम्मीद है। उसने किया है, उसने 40 साल तक उम्मीद दी है और उसने जो अच्छा काम किया है, हमसे आशा थी कि उससे भी अच्छा काम करेंगे, इसलिए हमको चुन के लाया था। इसने बड़ी बड़ी उम्मीदें दी थी। राहुल गांधी किसानों के लिए सबसे अच्छा था, अच्छा है और कुछ भी अभी भी वो करेगा। अडानी अंबानी के लिए मोदी अच्छा नहीं, मोदी हटाने का है। अच्छा है ना, उसके लिए अच्छा है। अभी राहुल जी ने बताया मोदी अदानी अंबानी उसके लिए अच्छा है, और किसानों के लिए किसानों के विरोध में है मोदी। किसानों ने मन बना लिया मोदी के खिलाफ जाने का। किसानों अब इस बार मोदी को हटाएंगे, जड़ से उकड़ के फेंक देंगे। आपकी बार मशीन नहीं चाहिए, वोटिंग मशीन बंद कर। आपकी बार मोदी की कुछ भी पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद थे। किसान करे मोदी अब क्या कर रहे हैं? ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, महिलाओं को झूठा आश्वासन दे रहा है, साड़ी दे रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुमको जड़ से उकड़ फेंक देंगे। अभी वो कमल दिखने वाला ही नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लाऊंगा, कहा गया काला धन? काला धन के चक्कर में हमारे बहुत से ये सब जुमला करके मोदी जी वाले तो उसने काले धन वाले तो उसके साथ ले लिए, सब बाहर विदेश में। कहाँ से? हाँ, सब बाहर विदेश पे। फिर कहाँ से काला धन निकालेंगे? ये भी काला धन वाले थे, या चौकसी हो या मोदी हो या कोई भी हो, सब भगा दें। हाँ। 15 लाख देने वाला था, किसानों को कुछ दिया, कुछ नहीं मिला। तो देखिए नासिक के किसान है, महाराष्ट्र का सब बिजनेस गुजरात में लेके जा रहा है। ये महाराष्ट्र के लोगों को बेरोजगारी का बेरोजगार कर रहा है। और किसानों को लड़कों को अभी नौकरी नहीं है, किसान में भाव नहीं मिल रहा है, सब परेशानी में गए। और हमारा जो व्यवसाय है वो भी वो गुजरात में लेके जा रहा है। सब गुजरात में लेके जा रहा है। देश को चलाने वाले गुजरात और देश चले। नीचे वाला देवेंद्र फडणवीस है ना, ये सबसे गद्दार है। उसका पाला हुआ बच्चा है ये देवेंद्र फडणवीस, मोदी का। हाँ, मोदी का पाला हुआ बच्चा है। तो इन बच्चों को सबक, हाँ, मोदी के गोद में खेलता है वो। बच्चों को सबक सिखाएंगे। हाँ, सबको जरूर सबक सिखाएंगे उसको। और महाराष्ट्र में भी सब सबक सिखाएंगे और दिल्ली में भी सबक सिखाएंगे।